प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज पर्पसली एंड हम्म व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट? पर्पसली की जो हानि है, समझ लें, जो रूट कॉज है या तकलीफ, जो वो मैंने देखी कि लोग बहुत बहुत शानदार काम करने ली, बट दे वर्किंग इन साइलोज। सो आई प्रिसाइजली रिमेंबर 2012 के आसपास में, 2010 में, जब मैंने टेक में कदम रखा और किसी ने, मुझे दोस्त ने मशवरा दिया कि वर्डप्रेस एक बड़ा शानदार टूल है और इसमें आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो मैंने एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। इंटरनेट पर सर्च की तो समझ में आ गया, 2 4 6 10 दिन मेहनत की, बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे समझ में आ गया, तो मैंने दूसरों को भी हेल्प करना शुरू किया, बशीर को, रफ़ीक को, हमीद को, दोस्तों को, तू भी सीख ले, तुम भी सीख लो, तुम भी सीख लो, भाई को, छोटे को। उस वक़्त भी लोग मुझे कहते थे, एंड माय वेरी क्लोज फैमिली रिलेटिव्स यूज्ड टू मी, यार कमल भाई, जितना टाइम आप लोगों को सिखाने पे लगा रहे हैं ना, इतने काम, इतनी तवज्जो आप अपने काम पे देना, तो आपकी ये जो व्हीकल है आपकी, उस वक़्त मेरे पास बाइक, ये भी अपग्रेड हो जाएगी, आपका खाना-पीना भी, आपका लाइफ़स्टाइल भी, और आपका अपना बिज़नेस खड़ा हो जाएगा। तो पहले आप ये काम करें। तो मैंने कहा, यार हाँ, ठीक है, करेंगे। वो एक बात थी मिसाल के तौर पे, वो मुझे याद रह गई कि यार लोग क्यों साइलोज़ में सोचते हैं और लोग अपने से ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं सोचते। उससे आपके फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स होने चाहिए, अटैच्ड होने चाहिए, फ़ायदा निकालना चाहिए। उस वक़्त मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था, अब है। इकिगाई फ्रेमवर्क है, उस वक़्त मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था। तो ये कहानी मुझे याद है। एक और कहानी जो मुझे बहुत प्रिसाइज़ली, बहुत विद ऑल ऑफ इट्स डिटेल याद है कि आई यूज्ड टू मोटिवेट पीपल कि अच्छा यार, आप खैर का काम करें, अपना काम आपने कर लिया, तो वो किसी और को भी समझाते हैं, तो व्हाई नॉट आप, यानी आपने अगर ए से एम तक सीख लिया है, तो अगले को एम तक बता दें, वो एम से शुरू करें ना, वो दोबारा क्यों ए से शुरू ऐसे करें? व्हाई शुरू आर वी करें। रीइन्वेंटिंग द व्हील ऑल द टाइम? तो मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन के पास गया, आई विल नॉट नेम द नेम। वो डीवीडीज़ बनाते थे और इस्लामिक एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था। उस वक़्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाज़ द पिनेकल ऑफ, जो कि किसी चीज़ की जा सकती थी 2010-11 में। और भी सॉफ्टवेयर थे, एक्सेस वो थी जो आसानी से एक्सेसिबल थी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक वो चीज़ थी जो कि आसानी से एक्सेसिबल थी लोगों के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कुछ उलमा किराम को बिठाया, उन्हें पूरा कुरान पाक ट्रांसक्राइब किया, टाइप किया सबसे पहले, फिर उसके कुछ तराजिम उन्होंने टाइप किए, तफसीरें टाइप की, हदीस की किताबें टाइप की। वो एक उस वक़्त एक बहुत बड़ा काम था, किसी टेक्स्ट बुक को या किसी लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई किसी चीज़ को, या इवन प्रिंटेड भी किसी चीज़ को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। सो ओसीआर्स वगैरह नहीं थे उर्दू के, तो अभी तक भी कोई बहुत शानदार ओसीआर्स नहीं है। उस वक़्त तो बिल्कुल नहीं थे, 2010-11 के आस-पास की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इवेंचुअली एक अच्छा सॉल्यूशन बना लिया। मैंने उससे कहा, मैं कहा सर, ये जो आपने इतनी मेहनत से सॉल्यूशन बना लिया है, फिर डिस्कशन हुई कि आपने क्यों बनाया, कैसे बनाया वगैरह। तो बताया, यार मैंने इतने उलमाए किराम की खिदमत ली और उनको मैंने बिठाया और सैलरीज दी, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, 7-8 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, ओके। और ये डीवीडी बना के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ लोगों को। तो मैंने कहा, आप इसको मोनेटाइज कर दें? उन्होंने कहा, नहीं, आई डोंट वांट मोनेटाइज। मैंने कहा, जी क्यों नहीं करना चाह रहे? उन्होंने कहा, यार खैर का काम है, मैं इसको फैलाना चाहता हूँ। मैंने कहा, कितनी डीवीडीज दे देंगे? उन्होंने कहा, एज आपको कितनी चाहिए? मैं कहा, मुझे तो, मेरे तो पीआर सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, तो मैं तो आपसे 1000 डीवीडीज ले लूंगा। उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाह, एड्रेस आप बताएं, 1000 डीवीडीज उनके घरों पे पहुंचेंगी इंडिविजुअली, आप फिक्र नहीं करें। मैंने कहा, ओके। अच्छा, एक तरफ ये खैर का जज्बा, जो जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि यार आप अपनी एक तरफ से जो कमा रहे हैं पैसा, उसका एक बड़ा हिस्सा इस काम के ऊपर इन्वेस्ट करें, इसलिए कि लोगों के पास कुरान और हदीस के तराजिम और तफसीर की एक्सेस बहुत आसान हो जाए। इंटरनेट और चीज़ें 2010-11 में इतनी अच्छी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी जैसी अब है। तो एक तरफ ये खैर का जज्बा, यहीं पे उन्होंने इस पूरी जर्नी को मुझे बताया कि मैंने कहा, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए? तो आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो बताएं। हो सकता है मैं ना कर सकूँ, लेकिन बहुत मुमकिन है कि मैं उसको सॉल्व कर लूँ, या उसका कोई पार्शियल सॉल्यूशन, या कम से कम मुझे ये तो पता होगा कि यार ये एक ऐसा प्रॉब्लम है दैट नीड अ सॉल्यूशन। तो हो सकता है मैं उसकी जुस्तजू में लगूँ और अल्लाह ताला को रिश्ता खोल दे। ऐसे। तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा, यार एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कोलैबोरेट नहीं करते। मैं मिसाल के तौर पे कहते हैं, मिसाल के तौर पर हमने फलां साहब नाम लिया, उन्होंने, उनके पास गए, उन्होंने कहा, जी आपने पूरा कुरान पाक कंपोज़ किया है। कुरान पाक कंपोज़ करना एक काम है, हम्म। एराब के साथ कंपोज़ करना एक और काम है, उसकी गलतियाँ निकालना, तो ये एक काम है। उस वक़्त तो ये एक बहुत बड़ा काम था। तो उन्होंने पूरा वो कंपोज़ किया था, टाइम लगाया, रिसोर्स लगाया, सब कुछ। तो मैंने उनसे ये कहा, यानी ये साहब, मिसाल के तौर पर, उनका नाम बशीर है। तो बशीर साहब कहते हैं, जी मैंने रफ़ीक को कहा कि यार आपने कुरान पाक कंपोज़ कर लिया, तो मुझे आप दे दें कंपोज़। तो उन्होंने कहा, मैं तो नहीं दूँगा। तो कहते हैं, मैंने कहा, यार देखो ना, हम भी खैर का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जी, उन्होंने जो भी आगे से बात बनाई, उन्होंने कहा, जी हम नहीं दे सकते। हमारे इस पे इतने रिसोर्सेज़ लगे हैं, टाइम लगा है, फलाना, तो हम इसको नहीं दे सकते। तो हमने देखे ना कामरान भाई, हमें सिर्फ कुरान पाक कंपोज़ करने में कितना टाइम लगा, ये कॉस्ट लगी, ये टाइम लगा, ये एनर्जी, फोकस, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी, और यहाँ तक हम पहुँचे। और फिर हमने इतना टाइम लगा के मिशकात को कंपोज़ किया और बुखारी को कंपोज़ किया, और तो वहाँ से मुझे ये बात समझ में आई, मैं कहा, यार लोगों को कोलैबोरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर ये कोलैबोरेट उनके साथ उन्होंने कर दिया होता, उन रफ़ीक साहब ने इनके साथ, तो ये जहाँ पे दिसंबर में खड़े हैं, दिसंबर 2011 में खड़े हैं मिसाल के तौर पे, हो सकता है वो उससे 2 साल पहले उससे ज़्यादा अच्छी जगह पे खड़े होते हैं। मैंने ना बिल्कुल, मैंने इस बात को समझा इस तरह, मैंने कहा, आप इस मुश्किल से गुज़र के हैं, तो आप तो इस मुश्किल को सॉल्व करेंगे ना। तो अगर आपसे कोई इसकी सॉफ्ट कॉपी माँगेगा, तो आप तो दे देंगे ना? उन्होंने कहा, नहीं। एंड आई वाज़ लाइक, क्यों नहीं? क्यों? हाँ। एंड ही वाज़ लाइक कि देखें ना हमारे रिसोर्सेज़। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है कि इस प्रेमिस पे, जिस प्रेमिस पे आप सोच रहे हैं, तो रफ़ीक ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ ना कहीं ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई कि यार दिस प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व्ड ऑन अ फंडामेंटल लेवल। और फंडामेंटल लेवल ये है, हमारा डेस्टिनेशन माइंडसेट नहीं होना चाहिए पहली बात। कि मंजिल पे पहुंचेंगे तो हम कामयाब होंगे। आपने काम करना शुरू कर दिया, आपका अजर अल्लाह के यहाँ महफूज है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें।
और आप काम करें या आप काम ना करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मेरी और आपकी कोई ज़रूरत और हाजत नहीं है। ऐसे ही है। पूरी दुनिया ख़त्म करके अल्लाह के लिए नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या क्या आप क्या ही एहसान है जो कि कर रहे हैं। प्रोसेस है जो कि शानदार आपका होना चाहिए। ये एक बात मेरे ज़हन में बैठी और मेरे ज़हन में बैठा कि यार वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन फंडामेंटल लेवल ना। तो हमें माइंडसेट पे काम है जो कि करना है। क्या लोग कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, लोग करते हैं कोलैबोरेशन। क्या हर बंदा कोलैबोरेशन करता है? तो ये बात भी गलत है, हर बंदा कोलैबोरेशन नहीं करता। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट मेंटालिटी। फिर मैंने देखा वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बेधड़क, बेखौफ होके आइडियाज़ शेयर किए। रिहान अल्लाह वाला मिसाल के तौर पे आई अप्रेज़ हिम अ लॉट। उनसे कहा मैं क्या मैं वर्डप्रेस आई एम इन लव विद वर्डप्रेस। मैं इसकी शान में कसीदा लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कामरान भाई आप कसीदा ना लिखें, आप ना वर्ड कैंप करवाएँ। तो मैं वापस आया, रिसर्च की तो पता चला वर्ड कैंप एक कॉन्फ्रेंस होती है, सब लोग एक जैसे जमा होते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग का वो मेरा पहला, अब ये सारी चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग का वो मेरा पहला प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी कि जब मैंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया कि यार लेट्स डिस्कस आवर नॉलेज विद ईच अदर। और उसमें फिर 2 तरह के लोग आए। एक लोग आए उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह व्हाई नॉट, और कुछ लोग आए उन्होंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, हम बता दें सब कुछ। उस माइंडसेट के लोगों भी पाए जाते हैं। पिछले दिनों में एक साहब से मिला, उन्होंने कहा जी हमारी कंपनी $100 मिलियन को क्रॉस कर गई है एंड नाउ वी आर लुकिंग इट टू बिकम $1000 मिलियन, यू नो। तो हम वी आर $1 बिलियन पे जा रहे हैं और यूं हो रहा है और यूं हो रहा है और यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। उनका पॉडकास्ट किया किसी साहब ने। उस पूरे पॉडकास्ट उन्होंने जितने सवाल पूछे, किसी एक सवाल का जवाब भी उन्होंने किसी टूल के साथ या सोल्यूशन के साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने आसानी, भाई अल्लाह ने तो कर दी आसानी। यार आपसे पूछ रहे हैं कि आप न्यूज़लेटर के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज़, तो बताएं ना कौन सा यूज़ करें आप। अब तो मैं सेंडमेल यूज़ करता हूँ, मैं सेंटर यूज़ करता हूँ, मैं टैंगो यूज़ करता हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का अल्लाह फजल का है। कौन सा वाला एहसान है जो तो आपको यानी अल्लाह का कौन सा ऐसा एहसान है जो बताना नहीं चाह रहे। ऐसे ही ऐसे ही। ये माइंडसेट अभी तक भी है लोगों का, उस वक्त भी था लोगों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होता ये है कि आप ग्लास को ये लिटरली इसको आधा खाली देख लें, आधा भरा हुआ देख लें। ये बहुत मशहूर बात है, खाली को खाली नजर आएगा, भरे हुए को भरा हुआ नजर आएगा। तो हमें इस तरह के लोग मिलने शुरू हुए जिन्होंने विजडम अपना बेधड़क शेयर करना शुरू किया। रानल वाला इज वन एग्जांपल, और बहुत सारे लोग हमें इस तरह के मिले जिन्होंने। और फिर मुझे एक बात समझ में आई कि लोग कहते थे यार आपका आइडिया चोरी हो जाएगा। मैंने कहा ये बात तो सही है, अगर आपको पूरी जिंदगी में एक ही आइडिया आया है और वो भी चोरी, आपकी तो दुनिया लुट गई ना यार। आपका तो पीछे बचा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास 5000 आइडियाज हैं और आपको इस बात पे बिलीव है कि आइडिया आपकी इजाद नहीं है, एक ख्याल है ना, बाज़ औक़ात होता है ना, आपको बात करते करते यार मुझे आपसे एक बात करनी थी, याद नहीं आ रही, होता है ऐसे किसी मिलते हैं आपको नाम याद नहीं आता, तो आपका क्या कमाल है इसके अंदर यार। वो अल्लाह ताला की इमानत है जो अल्लाह ने आपको दी है। आप अल्लाह का नाम लें और डरे नहीं, आप टेंशन ना लें, उस आइडिया को प्रोपेगेट करें। अल्लाह बहुत बड़े और वो रिस्क देने पे कादिर है, कोई मसला कोई मसला नहीं। नहीं है। और हायरार्की में वैसे भी ऊपर ही आते हैं। तो एक्शंस नहीं होंगे तो आप उसके ट्रेनर हो सकते हैं। ट्रेनर आप लगता है ट्रेनर बहुत हो गए तो आप उसके कंसल्टेंट हो सकते हैं। विजडम तो नेवर डाइज, और वो राइप करता है तो मसला नहीं। तो उस तरह के लोग भी मिले जो अपना विजडम शेयर करते थे, बेधड़क करते थे। वर्ड कैंप, हमने वर्ड के मीटअप्स कराने शुरू किए। उन मीटअप्स की वजह से फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला वर्ड कैंप कराया पाकिस्तान में, फर्स्ट एवर जब से पाकिस्तान बने तब से उसकी हिस्ट्री में पहला वर्ड कैंप। और उसके बाद फिर वो सीरीज लगी। तो वहां से मुझे समझ में आया कि यार इसका मतलब ये है कि कुरान पाक तो चलो फिर भी जिसका ताल्लुक 100% अजर के साथ है ना, तो उसका तो शेयर करना बनता ही है 100%। अगर लोग अपनी मनी मैनेजमेंट की टेक्निक शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है, वैल्यू कैसे ऐड करनी है, ये तरीके अपने बिजनेस सीक्रेट्स किसी को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये माइंडसेट की गेम है। इसमें रिसोर्सेज का मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि चाहे वो कुरान पाक का मामला हो, चाहे वो हदीस का मामला हो, चाहे वो और खैर के मामला हो, तो इसका मतलब ये है कि इस माइंडसेट को डेवलप किया जा सकता है। तो वहां से प्राइमरली ये सोच इवॉल्व होना शुरू हुई और बिल्ड होते 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 इवेंचुअली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वी नीड टू हैव अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो जिंदगी के सारे रोल्स में एक दूसरे को हेल्प करते हो। उसमें ट्रेनर्स भी हों, सिर्फ ट्रेनिंग से मसला नहीं हल होता, यू नीड कोचिंग एज वेल। सिर्फ कोचिंग से हल नहीं होता, तो यू नीड कंसल्टेंट एज वेल। तो विजडम नेवर स्टॉप्स। ट्रेनिंग के बाद कोचिंग की और उसके बाद कंसल्टिंग की जरूरत पेश आती रहेगी। तो इट्स अ लाइक कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो एक दूसरे को होलिस्टिक डेवलपमेंट में आइडियोलॉजिकली ड्रिवन ग्राउंड्स पर हेल्प करते हैं। सो दिस इज व्हाई पर्पसली इज